कहते हैं कि दुनिया में सब खत्म हो जाएगा। हुआ भी है, इससे पहले भी हुआ है। एक बार नहीं हुआ, शायद बहुत बार हुआ है। ये दुनिया कितनी बार अपने नए स्वरूप में आई है। बहुत सी जातियां प्रजातियां खत्म हुई, बहुत सी सिविलाइजेशंस खत्म हुई, लेकिन एक चीज है जो आज तक कभी खत्म हुई नहीं है, और ना कभी मुझे लगता है कि इसका अंत होगा। और वो चीज है तृष्णा। वो चीज है डिजायर, जो इंसान की सबसे कमाल की फितरत है, जो उसे बहुत बार एक नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले जाती है, और बहुत बार वो तृष्णा उसके लिए एक पॉजिटिव आउटकम भी निकालती है। उसका कोई अंत नहीं है, उसके कोई सिर पैर नहीं है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, बहुत ही डायरेक्शनलेस है। और कमाल की चीज है कि ये तृष्णा एक बच्चे की जो होती है उसके मायने अलग होते हैं, एक जवान की तृष्णा के मायने अलग होते हैं, और एक बुजुर्ग के तृष्णा के मायने अलग होते हैं। फिर एक गरीब की तृष्णा के मायने अलग हैं, फिर एक अमीर की तृष्णा के मायने अलग हैं, फिर एक औरत की तृष्णा के मायने अलग हैं, एक आदमी की तृष्णा के मायने अलग हैं। सोसाइटी में हर एक तबके, हर एक इंसान, हर एक चीज के तृष्णा के मायने अलग हैं। कोई ये नहीं कहता कि मुझे सिर्फ यही चाहिए। किसी के लिए वो तृष्णा, मान लीजिए कि चलिए हम बात करते हैं कि पेरेंट्स के लिए जो वो डिजायर है वो अपने अमूमन अपने बच्चों के लिए होती है कि मैं चाहता हूँ, ये मेरी डिज़ायर है कि मेरे बच्चे बड़े होकर बहुत नाम कमाएं, हमारे कुल का नाम रोशन करें और डॉक्टर बन जाएं, एक्स वाई जी, जो भी उनकी तृष्णा है, उनकी डिज़ायर है। एक आदमी की तृष्णा होती है जब वो अपने यौवन में आता है कि मुझे एक खूबसूरत लड़की मिले जिसके साथ मेरा प्रेम प्रसंग हो, मेरी वो जीवन संगनी बने, मैं बहुत पैसे कमाऊं, मैं उसका ख्याल रख सकूं। फिर जब वो बुजुर्ग होता है तो वो तृष्णा डिजायर कुछ और बन जाती है। एक आदमी मरता हुआ, उसकी तृष्णा होती है कि उसको कुछ पल जिंदगी के कुछ और मिल जाए। खैर, इतना बड़ा तृष्णा का ज्ञान मैं नहीं देना चाहता था, लेकिन क्या करूं, वो अंदर का जुपिटर जाग जाता है। मेरा सेकंड हाउस में है ना, क्या करूं, वाणी के घर में बैठा है। तो जनाब, बात आज कर रहे हैं उसी तृष्णा की, बात कर रहे हैं उसी तृष्णा के त्रिकोण की, जिसको हम बोलते हैं काम त्रिकोण। 3 7 11 हमारी कुंडली के जो 12 घर हैं उसमें जो तीसरा घर, सातवां घर और 11वां घर है, उस घर के त्रिकोण को, उस घर के ट्रायंगल को बोलते हैं काम त्रिकोण। क्यों बोलते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको बता देता हूं, अगर आप नहीं जानते हैं। क्योंकि तीसरा जो घर है, अगर आप उससे बात करें, उससे हम क्या देखते हैं, तीसरे घर से हम अमूमन जो देखते हैं वो देखते हैं अपनी शॉर्ट टर्म जर्नीज को देखते हैं। उससे देखते हैं हम अपनी करेज को देखते हैं, हमारा बाहुबल देखते हैं। उससे हमारे अंदर की जो काम अग्नि है, उत्तेजना है जो हमारी, उसको हम तीसरे घर से देखते हैं। फिर सातवें घर से हम अपने अपने पार्टनर को देखते हैं, अपने स्पाउस को देखते हैं। 11वें घर से हम अपने दोस्तों को देखते हैं, तीसरे घर से भी दोस्तों को देखते हैं जो बचपन की दोस्ती है। 11वें घर से हमारा आप डिज़ायर्स की बात करते हैं, जो हमारा एक्चुअली जो डिज़ायर्स का, दो तरीके की डिज़ायर्स होती हैं। एक तो होती है कि डिज़ायर है मुझे, और क्या वो डिज़ायर मेरी पूरी होगी, तो 11वां घर वो डिज़ायर पूरी होगी को बताता है। 7th हाउस हमारे पब्लिक डीलिंग्स के साथ, जो रोज़मर्रा के हम लोगों से मिलते जुलते हैं, उनके सामने हम अपने आप को किस तरह से रखते हैं। क्योंकि आप पहला घर हैं और सामने आपका ऑपोजिट, आपके सामने वाले लोग हैं, तो उसमें सिर्फ आपका स्पाउस नहीं आता, उसमें आपकी पब्लिक भी आती है, आपकी जनता भी आती है, वो आपको किस तरीके से लेती है। तो ये 3 7 11 जो ये 3 घर हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ज़िंदगी की डिज़ायर्स को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। और क्योंकि ये मोक्ष से पहले के 3 त्रिकोण हैं, क्योंकि इसके बाद जब हम अगली वीडियो में बात करेंगे मोक्ष त्रिकोण की, जो कि आखिरी त्रिकोण है, 4 8 और 12 का त्रिकोण, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये इसीलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इस त्रिकोण की प्लेसमेंट देखेंगे, ये कब आता है, ये आता है अर्थ त्रिकोण के बाद। 2 6 और 10 का त्रिकोण, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उसमें हमने बात की थी कि हम अपनी फैमिली के साथ जुड़े हैं, हम किस तरह से आए इस दुनिया के अंदर, हमने उस दुनिया में किस तरीके से अपने रोल्स को प्ले किया, उसके बारे में हमने अपनी बात की थी। उसको एक मीनिंग देने की बात की थी, अर्थ देने की बात की थी।
अब हम बात कर रहे हैं उस अर्थ के बाद जो हमारी काम उत्तेजनाएँ हैं, हमारी डिज़ायर्स हैं, उसको हम किस तरीके से देखते हैं। तो 3, 7, 11 का त्रिकोण बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट त्रिकोण है कुंडली के अंदर। ख़ास तौर पर जिन लोगों की कुंडली में ये बहुत एक्टिव होता है, आप देखेंगे वो लोगों का बिज़नेस माइंड बहुत अच्छा चलता होगा, क्योंकि उनको पता है कि अपनी डिज़ायर्स को पूरा कैसे करना है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमारी अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा जो डिज़ायर्स हैं, वो पैसे से पूरी होती हैं। और जो पैसे की एक मुझे लगता है कि एक लिमिट को जो एक बिजनेसमैन क्रॉस कर सकता है, वो कभी भी एक सर्विसमैन नहीं कर सकता। उसके लिए तो पता है कि भाई साल में मेरा 10% 12% इंक्रीमेंट होगा। आज मैं 10 लाख कमाता हूँ, अगले साल मैं 11 कमाऊंगा। लेकिन बिजनेस में कब आपको एक विंडफॉल हो जाए, कब आप एकदम से करोड़ों अरबों कब आप आपका आईपीओ लिस्ट हो जाए, आपको यू नेवर नो। तो खैर, अगर आप बहुत डिटेल में एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने चार्ट के बारे में और बातें करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं सोनोलॉजी के साथ, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ पे भी आप इस वीडियो को देखते हैं, यूट्यूब पर, आप मुझे मैसेज कीजिए। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मेरे साथ शेयर कीजिए। और ज़रूर मेरी ये कोशिश रहेगी कि अगर आपकी मैं किसी भी तरह से सहायता कर सकता हूँ एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारी, मुझे लगता है कि ज़िंदगी के हर एक चीज़ में बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। ये एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी साइंस है, अगर आप उसमें थोड़ी-सी भी रुचि रखेंगे तो आप ज़िंदगी की छोटी-छोटी चीज़ों को समझना बहुत आसानी से शुरू कर देंगे। आपका गुस्सा आपको समझ में आएगा कि कौन-सा प्लैनेट बढ़ाता है, आपकी तृष्णा आपको पता लगेगा कि कौन-सा हाउस बढ़ाता है। आपकी ज़िंदगी में जो दुःख-तकलीफ़ें जो कि आती हैं, सभी की ज़िंदगी में होती हैं, उनका निवारण किस तरह से किया जा सकता है, किन रेमेडीज़ के साथ किया जा सकता है, आप उसको भी जान पाएँगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अब आखिरी इस जो हमारा ये चल रहा है त्रिकोण का वीडियो जो हम बात कर रहे हैं, उस पर हम लौट कर आएँगे बहुत जल्द। फ़िलहाल आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिनकी रुचि है एस्ट्रोलॉजी में, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को जानना चाहते हैं, बीएनएन को जानना चाहते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन गुरुजनों का, जिनके संपर्क में आकर मैं अपने आप को लायक समझा कि मैं आप लोगों से एस्ट्रोलॉजी के बारे में ये बातें रख सकूँ, कर सकूँ। और अगर मैं आपका कभी माध्यम बन पाऊँ, तो बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो